हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अखिल है और आप देख रहे हैं बिलासपुर स्टेनो वाला। तो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड की क्लास करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मंगला बिलासपुर में रहता हूं दोस्तों। और दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूं एक और वैकेंसी को लेके, जो कि है आरआरबी की वैकेंसी दोस्तों। लेकिन ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। तो दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे की वैकेंसी निकली हुई है, जो कि अप्रेंटिसशिप है दोस्तों। परमानेंट जॉब नहीं है दोस्तों, अप्रेंटिसशिप है, जिसकी ओपनिंग डेट एंड टाइम है 23 सितंबर 2024। और जो क्लोजिंग डेट है दोस्तों वो है 22/10/2024, यानी कि 22 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं जो मेन मेन है उसको बता देता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है वेस्टर्न रेलवे इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स फॉर engagement as act apprentice against the 5066 स्लॉट है दोस्तों। मतलब 5066 जो है, अलग अलग स्लॉट में जो है वैकेंसी बटी हुई है, जो कि अप्रेंटिसशिप है। और देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस। एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो इसमें बोल रहा है दोस्तों, जो भी एप्लीकेंट है वो 15 साल कंप्लीट कर लिया हो, लेकिन वो 24 साल से कम हो। मतलब 15 साल के बाद और जो 24 साल तक के जो भी हैं वो इसको भर सकते हैं। तो जो एज रिलैक्सेशन है दोस्तों वो है ST SC के लिए 5 साल, और जो OBC हैं उनके लिए है 3 साल के लिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उनके लिए रिलैक्सेशन है 10 साल का। एक्स सर्विसमैन का भी ये आप देख सकते हैं। तो और नीचे चलते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है देख लेते हैं। अकॉर्डिंगली फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज द एलिजिबल डेट ऑफ बर्थ रेंज शैल बी एज अंडर। तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो बोर्न बिटवीन होना चाहिए फ्रॉम 22 UR के लिए 22/10/2000 से 21/10/2009 के बीच में। वैसी और भी है दोस्तों, तो आप इसको देख लेंगे। मैं इसका जो PDF का लिंक है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या हो रहा है, द एप्लीकेंट शुड हैव ऑलरेडी पास्ड द प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू दिस नोटिफिकेशन, दैट इज 29/2024 अंडर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मेट्रिकुलेट और 10th क्लास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम with minimum 50% marks in aggregate from recognized board। टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए दोस्तों, जो कि एफिलेटेड होना चाहिए NCVT और SCVT से। कंपलसरी है दोस्तों, ये देखिए लिखा हुआ है। तो ये है दोस्तों वो ट्रेड जिसमें आप लोगों को ITI का जो है या तो NCVT का या तो SCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। फिटर के लिए फिटर, वेल्डर है तो वेल्डर का, ट्यूनर है तो ट्यूनर का। वैसे ये स्टेनोग्राफर दोस्तों, तो इसमें स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट निकली थी तो मैं सोचा डाल देता हूँ। तो जो भी ITI से स्टेनोग्राफी इंग्लिश सीखे होंगे वो इसको जरूर भर सकते हैं। और आगे चलते हैं। द एप्लीकेंट्स हुज SSC/ITI रिजल्ट आर अवेटेड एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। तो दोस्तों, जिनका भी रिजल्ट आने के लिए रहेगा वो इस पोस्ट को बिल्कुल भी ना भरें, ऐसा बोल रहा है। और ट्रेड वाइज स्लॉट है, ट्रेड वाइज स्लॉट बटा हुआ है दोस्तों, जो कि एनेक्सर A में है, वो मैं आप लोगों को आखिरी में दिखा दूंगा। और जो ट्रेड वाइज डिवीजन यूनिट है वो सब भी बटे हुए हैं दोस्तों, जो कि एनेक्सर A1 में है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और आगे चलते हैं क्या बोल रहा है। और ये जो जो मेरे से छूट रहा होगा दोस्तों वो आप एक बार जरूर से दोबारा से देख लेंगे। पेमेंट ऑफ फीस, तो दोस्तों पेमेंट ऑफ फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है, ओनली 100 रुपए है दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों, नो फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय। तो जो SC ST मेरे भाई बहन हैं, PWD हैं, और जो मेरी बहनें हैं उनके लिए ये जो है फ्री है फॉर्म। तो ये वो वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पर आप जाके जो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो भी पेमेंट है वो कर सकते हैं। और कोई कुछ मेडिकल फिटनेस है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। तो मेरिट लिस्ट निकालेंगे दोस्तों, मतलब आपका जो 10th का परसेंट है 50% मार्क्स, और जो ITI में आपको मार्क्स मिले होंगे उन दोनों को जोड़ के जो है मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। देयर विल बी नो रिटर्न टेस्ट और वाइवा, कोई भी रिटर्न टेस्ट और वाइवा नहीं होगा। द एप्लीकेंट शुड नो दैट इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द मार्क्स ऑब्लिक CGP एंटर। तो आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो जब आप अपना मार्क्स या CGPA उस फॉर्म में सबमिट करेंगे तो एकदम भी उसमें गलती नहीं होना चाहिए, रिजेक्ट कर दिया जाएगा जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो। और आगे चलते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है देख लेते हैं। ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड,
ट्रेनिंग पीरियड क्या बोल रहा है, द सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अंडर वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर 1 साल के लिए आप लोगों का दोस्तों ट्रेनिंग होगा। और उसमें से जो है आप लोगों को साथ में ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों को स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो दोस्तों मान के चलिए कि आप लोगों को 7 से 10 हज़ार के बीच में जो है स्टाइपेंड हर महीने दिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय विजिटिंग, तो ये जो वो साइट है यहाँ से जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड मेरिट लिस्ट निकलेगी दोस्तों बोल रहा है। और जो एप्लीकेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब उनका होगा तो उसमें वो मिसमैच पाया जाएगा तो वो तुरंत उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप लोग को अपना मोबाइल नंबर एक्टिव और वैलिड जो ईमेल आईडी वो रखना होगा। ये एग्रीमेंट है दोस्तों ट्रेनिंग का, इसको भी आप जरूर याद से पढ़ लेंगे जिनको भी इसमें जाना है वो। और नीचे चलते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। तो ये है दोस्तों वो जो स्लॉट है वो दिया हुआ है, ये है BCT डिवीजन के अंदर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट है। तो फीटर में 246 स्लॉट अलॉटेड है जिसमें अनरिजर्व्ड के 100 है, SC में 37, ST में 18, OBC में 66, EWS में 25, तो टोटल है 246। तो वैसे ही दोस्तों ये सब जो है अलग अलग स्लॉट में जो है 5066 जो पोस्ट निकली हुई है वो एक अलग अलग डिवीजन में बटी हुई है। तो ये आप लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे। आपको जो भी डिवीजन पसंद आए आप उसमें भर के, अगर आप उस डिवीजन के अंदर में रहते हैं आते हैं तो आप उसको भर के जो है इसमें जॉब कर सकते हैं। तो ये आप देख लेंगे दोस्तों। और नीचे चलते हैं क्या है। तो ये है दोस्तों वो एनेक्सर A1 जो कि है सब अलग अलग वाइस स्लॉट में बटी हुई है। RRC वेस्टर्न रेलवे की फिटर की टोटल दोस्तों 1595 पोस्ट है। वेल्डर की 499 है। ट्वेसी ट्यूनर है, मैकेनिस्ट है, कारपेंटर है। तो ऐसे दोस्तों टोटल जो है ये 5066 पोस्ट है। और जो इंग्लिश स्टेनोग्राफर की है वो सिर्फ दोस्तों 8 ही पोस्ट है। तो अगर आप जो भी आप डिवीजन में आते होंगे तो आप देख लेंगे कि वहां पर जो है स्टेनोग्राफर पोस्ट है वो वहां पर है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड की क्लास करनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर टेलीग्राम में है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।